हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बताया था आपको, और इस वीडियो में हम आज आपको एएलए यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो फ्रेंड, एएलए से यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से लगभग 1-2 प्रश्न परीक्षा में आता ही आता है। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको बिहार लाइब्रेरियन 2025 का परीक्षा देना है तो आपके लिए यह चैनल काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको पुस्तकालय विज्ञान का पीडीएफ लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स या पीडीएफ हैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सो फ्रेंड, हम चलते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ये क्या है और ये कहां स्थापित है, और इससे जो रिलेटेड प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्न के बारे में आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड, एएलए जो है यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। फ्रेंड, एएलए इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है वह लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वह एएलए है। यानी एएलए मींस अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फ्रेंड, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि पुस्तकालय विज्ञान से कोई प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने आईएलए के बारे में बात की, यानी आईएलए क्या है तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है वह आईएलए है। और अमेरिका का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वह कौन सा है तो एएलए है। एएलए इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वह एएलए है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसका स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहां है। तो इट वॉज फाउंडेड इन 1876 विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट शिकागो, यानी यह 1876 में शिकागो में अपने मुख्यालय के साथ इसका स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, यहां 2 प्रश्न निकल कर आता है कि एएलए क्या है तो एएलए अमेरिका का जो है सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और दूसरा कि इसकी स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहां है। तो यह इसका मुख्यालय जो है शिकागो में है और यह 1876 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड, इन 2 प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कई बार यह प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुका है कि एएलए क्या है और एएलए का स्थापना और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है। तो क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद 1876 के अंत में फिलाडेल्फिया में आयोजित एक बैठक में पुस्तकालय गतिविधियों का एक समूह अमेरिकी पुस्तकालय संघ बनाने के लिए लाइब्रेरियनशिप के जनक मेलविल डेवी द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव पर राष्ट्र के शताब्दी समारोह संकल्प के साथ विचार किया गया था। दोस्तों, इस टॉपिक से एक प्रश्न और निकल कर आ रहा है कि लाइब्रेरियनशिप के जनक कौन कहे जाते हैं, क्योंकि यह भी कई बार राजस्थान मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन का प्रश्न आया हुआ है कि लाइब्रेरियनशिप के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, लाइब्रेरियनशिप के जनक जो हैं मेलविल डेवी हैं, यानी मेलविल डेवी जो हैं लाइब्रेरियनशिप के जनक या पिता कहे जाते हैं। जिस तरह से भारत में डॉक्टर एशा रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक उसी तरह से लाइब्रेरियनशिप के जनक जो हैं वह कौन है तो मेलविल डेवी हैं। नेक्स्ट है
एएलए की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी। एएलए वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 6 अक्टूबर 1876। दोस्तों प्रश्न आता है कि एएलए की स्थापना 1876 में तो हुई थी, लेकिन आपसे डेट पूछे कि किस दिन को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों एएलए की स्थापना जो है 6 अक्टूबर यानी 6 अक्टूबर 1876 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम सचिव कौन थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, सो हम बात करेंगे। प्रथम अध्यक्ष जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट जस्टिन विंसर थे। प्रथम अध्यक्ष यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इसके जस्टिन विंसर थे। नेक्स्ट है प्रथम सचिव यानी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के डेविड डीवे मेलविल थे, यानी प्रथम सचिव जो थे इसके वे कौन थे, तो डीवे मेलविल। और एक प्रश्न और आता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी करेंट प्रेसिडेंट। तो करेंट प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो सिंडी होहल, ये 2024 में नियुक्त हुए हैं। कौन है वर्तमान अध्यक्ष, तो करेंट प्रेसिडेंट जो है वो सिंडी होहल हैं। अब हम जानेंगे कि एएलए का किस चीज का प्रकाशन होता है वहां पे, तो एएलए के प्रकाशन के बारे में हम जानेंगे। तो एएलए का प्रकाशन जो है वह क्या है, तो अमेरिकन लाइब्रेरीज, यह वहां एएलए का जो है यह प्रकाशन है। अमेरिकन लाइब्रेरीज ये वहां का प्रकाशन है। बुक लिस्ट इसका प्रकाशन है। बुक लिंक्स एएलए का प्रकाशन है। एएलए टेक सोर्स जो है यह भी एएलए का प्रकाशन है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, गाइड टू रेफरेंस, वाशिंगटन न्यूज़लेटर और एएलए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स, ये जो है वार्षिक इसका टेनर है, यानी अवधि जो है क्या है, वार्षिक है। तो एएलए का मुख्य रूप से जो है ये 8 प्रकाशन है। अमेरिकन लाइब्रेरीज, बुक लिस्ट, बुक लिंक्स, एएलए टेक सोर्स, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, गाइड टू रेफरेंस, वाशिंगटन न्यूज लेटर, एएलए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स। तो दोस्तों ये एएलए का क्या है, तो प्रकाशन है, यानी पब्लिकेशन है। आपसे पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसका प्रकाशन है, तो यह एएलए का प्रकाशन है। यानी इसमें से 1-2 प्रश्न परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एएलए जो है जिस तरह से आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है मुख्य रूप से टॉपिक है, ठीक उसी प्रकार से एएलए भी जो है यह इससे भी 1-2 प्रश्न आते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि एएलए का प्रकाशन कौन कौन है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों एएलए का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है सीखने को बढ़ाने और सभी के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के क्रम में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास, प्रचार और सुधार के लिए नेतृत्व प्रदान करना और पुस्तकालय अध्यक्षता के व्यवसाय को बढ़ावा देना। दोस्तों इसका पर्पस जो है यानी उद्देश्य जो है, टू प्रोवाइड लीडरशिप फॉर द डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एंड द प्रोफेशन ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन ऑर्डर टू enhance learning and ensure access to information for all। दोस्तों इसका उद्देश्य जो है सीखने को बढ़ाने और सभी के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के क्रम में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास, प्रचार और सुधार के लिए नेतृत्व प्रदान करना और पुस्तकालय अध्यक्षता के व्यवसाय को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्रेंड, भारत एजुकेशन यानी इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको हम बिहार लाइब्रेरी भर्ती 2025 में जो भी आपको हम कंटेंट बता रहे हैं वह बिल्कुल फ्री है। जो भी वीडियो हम डालते हैं वह निःशुल्क होता है। तो आपको आपका दायित्व बनता है कि जब वीडियो देखें तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर और हम चाहेंगे कि इससे और बढ़िया कंटेंट आपके समक्ष हम प्रस्तुत करें। तो फ्रेंड, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट है ALA हैज 11 डिवीजन। दोस्तों हमने पढ़ लिया उद्देश्य के बारे में। अब ALA हैज 11 डिवीजन, यानी ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो है 11 डिवीजन हैं। डिवीजन यानी 11 इसके भाग हैं। वो कौन कौन से भाग हैं हम उसको बारी बारी से चर्चा करेंगे। क्योंकि ALA जो है यह कहां का संघ है, तो यह अमेरिका का संघ है, यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। दोस्तों इसका डिवीजन, पहला डिवीजन है AASL, यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियंस। स्टूडेंट, AASL का फुल फॉर्म जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियंस। दोस्तों जब भी ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ नहीं आता है, क्योंकि परीक्षा में पूछेगा कि AASL किसका डिवीजन है या किसका भाग है, तो आपको पता है कि ALA का भाग है, तो हम टिक लगा देंगे उसमें, किसमें, ALA में। यानी ALA का डिवीजन जो है यह AASL है। नेक्स्ट है ALCTS, यानी एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड टेक्निकल सर्विस। ये ALCTS क्या है, तो यह ALA का भाग है, यानी ALA का डिवीजन है। अगला है ALSC, यानी एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रेन, यानी ALSC जो है यह अभी क्या है, ALA का एक डिवीजन है। ACRL, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। दोस्तों जब भी ये परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसका शॉर्ट फॉर्म से ही पूछा जाता है कि ये AACLA क्या है, तो यह ALA का एक डिवीजन है। AACL मींस एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसीज। नेक्स्ट है लीटा क्या है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, यानी लीटा जो है यह ALA का एक डिवीजन है। उसके बाद है MA, यानी लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कलेक्शन, ये भी क्या है, तो ALA का एक भाग है, यानी डिवीजन है। उसके बाद है PLA, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये PLA क्या है, तो यह ALA का एक डिवीजन है। मुख्य रूप से फ्रेंड इसमें 3-4 शॉर्टकट ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये रूसा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन, यानी रूसा जो है यह एक क्या है, तो ALA का एक डिवीजन है। उसके बाद है यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरीज, यानी UL क्या है, UL भी एक ALA का डिवीजन है। तो इसमें मुख्य रूप से 9 नंबर, 1 नंबर और 11 नंबर जो है यह मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि याल्सा क्या है, रूसा और याल्सा आपको कई बार मिल चुका होगा प्रश्न में कि रूसा और याल्सा क्या है, तो यह एक ALA का डिवीजन है। ये ALA का डिवीजन कितने हैं, तो 11 इसके डिवीजन हैं। अब बात करते हैं इसका मोटो के बारे में। ALA का मोटो क्या है, मोटो इट मींस स्लोगन या फिर इसको आदर्श वाक्य कह सकते हैं। तो दोस्तों ALA का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य जो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, यानी सर्वश्रेष्ठ पठन सबसे बड़ी संख्या के लिए कम से कम लागत पर। दोस्तों द बेस्ट रीडिंग यानी सर्वश्रेष्ठ पठन फॉर द लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या के लिए एट द लिस्ट कॉस्ट और कम से कम लागत पर जो है, यानी सर्वश्रेष्ठ पठन सबसे बड़ी संख्या के लिए कम से कम लागत पर, यानी ये इसका जो है आदर्श वाक्य है। किसका है, तो ALA का है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, यह जो है किसका आदर्श वाक्य है, तो फ्रेंड आपको बताना है यह ALA का आदर्श वाक्य है। अब हम इसके रिवार्ड्स या अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे कि यह ALA द्वारा जो है कौन सा अवार्ड्स और रिवार्ड्स जो है दिया जाता है। तो फ्रेंड पहला है जॉन कॉटन डेना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड। दोस्तों परीक्षा में आया पूछा जाएगा आपसे कि जॉन कॉटन डेना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड जो है
यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह AALA के द्वारा दिया जाता है, यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो है यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लियरेंस डे अवार्ड फॉर प्रमोटिंग वन ऑफ बुक्स एंड रीडिंग। दोस्तों क्लियरिंग डे अवार्ड जो है यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो AALA के द्वारा दिया जाता है। किस लिए? फॉर प्रमोटिंग वन बुक्स एंड रीडिंग, यानी एक किताब को पढ़ने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए जो है क्लियरेंस डे अवार्ड दिया जाता है। किसके द्वारा? AALA के द्वारा दिया जाता है। अगला है मेलविल डीवे अवार्ड, यानी मेलविल डीवे अवार्ड जो है यह किस लिए दिया जाता है? तो प्रोफेशनल अचीवमेंट फॉर क्रिएटिव, यानी मेलविल डीवे अवार्ड जो है यह भी AALA के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है मार्गरेट मन अवार्ड। दोस्तों 4th नंबर में है मार्गरेट मन अवार्ड। यह अवार्ड भी जो है AALA के द्वारा दिया जाता है। यह किस लिए दिया जाता है? तो फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के लिए जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। कौन सा अवार्ड के? इसमें प्रश्न आएगा कि कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन से अवार्ड दिया जाता है? तो दोस्तों कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन अवार्ड के लिए जो है मार्गरेट मन अवार्ड दिया जाता है, यानी प्रोवाइड कराया जाता है। अगला है राफ आरसा अवार्ड, यानी राफ आरसा अवार्ड जो है यह भी AALA के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कार्लडिकॉट मेडल, यानी कार्लडिकॉट मेडल जो है यह भी AALA के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1937 ईस्वी में जो है कार्लडिकॉट मेडल की शुरुआत की गई थी। आगे है डार्ट माउथ मेडल। फ्रेंड डार्ट माउथ मेडल जो है यह AALA के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है जोसेफ डब्ल्यू लिपिनकॉट अवार्ड। दोस्तों यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि जोसेफ डब्ल्यू लिपिनकॉट अवार्ड जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह AALA के द्वारा दिया जाता है। आगे है अरीना अवार्ड। अरीना अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह भी AALA के द्वारा दिया जाता है। और लास्ट है एलेक्स अवार्ड। दोस्तों इतना अवार्ड्स जो है यह AALA के द्वारा दिया जाता है। आगे है AALA के द्वारा 2 बयान दिए गए थे। वो कौन कौन से बयान थे? 2 स्टेटमेंट गिवन बाय AALA, यानी AALA के द्वारा दोस्तों 2 बयान दिए गए थे। वो कौन कौन से बयान थे? तो पहला है द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स। पहला है द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स, यह 1939 में दिया गया। और दूसरा है फ्रीडम टू रीड, यानी पढ़ने की आजादी, यह जो है 1953 ईस्वी में दिया गया। तो आप याद रखिएगा परीक्षा में आएगा कि 2 स्टेटमेंट यानी 2 बयान कौन कौन दिए गए थे, या फिर पूछेगा कि AALA के द्वारा कितने स्टेटमेंट दिए गए थे। तो आपको बताना है 2 बयान दिए गए थे। नेक्स्ट है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा जो है AALA द्वारा शुरू की गई थी, यानी द कंसेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग वाज स्टार्टेड बाय AALA। दोस्तों आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा जो है वह AALA के द्वारा शुरू की गई थी। चॉइस 1964 में स्थापित द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी की एक मासिक पत्रिका है। फ्रेंड चॉइस इज अ मंथली मैगजीन। यह चॉइस क्या है? तो यह एक मंथली मैगजीन है ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। यह जो है चॉइस जो क्या है, यह एक मासिक पत्रिका है जो द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी के द्वारा प्रकाशन किया गया है। और यह किसके अंतर्गत है? तो यह भी AALA के अंतर्गत ही इसका पब्लिकेशन होता है। फ्रेंड इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम नहीं होता है तब तक जो है हम आपको ये PDF के रूप में, वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको PDF की आवश्यकता है तो आप हमें दिए गए WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है
संदर्भ और उपयोगकर्ता सेवाएं त्रैमासिक एक सहकर्मी अकादमिक जर्नल है जिसमें पुस्तकालय विज्ञान है। यानी रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वार्टरली इज अ पीयर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल कवरिंग लाइब्रेरी साइंस। दोस्तों, संदर्भ और उपयोगकर्ता सेवाएं त्रैमासिक एक अकादमिक जर्नल है जिसमें पुस्तकालय विज्ञान है। ये आप जरूर नोट्स करें। और दोस्तों, नोट्स यदि आप नहीं बना सकते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर का उपयोग कर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। द जर्नल अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, द जर्नल जो है पत्रिका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। जर्नल को 1961 में द रेफरेंस क्वार्टरली के रूप में स्थापित किया गया था और 1997 में इसका वर्तमान नाम प्राप्त किया गया था। फ्रेंड, द जर्नल पत्रिका जो थी इसका एएलए के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। जर्नल को 1961 में इसका नाम बदलकर द रेफरेंस क्वार्टरली के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों, इसका नाम 1961 में जो है द रेफरेंस क्वार्टरली के रूप में स्थापित किया गया और 1997 में इसका वर्तमान नाम प्राप्त किया गया और इसका नाम क्या हो गया? द रेफरेंस क्वार्टरली। यानी द जर्नल जो पत्रिका है, द जर्नल के नाम से जो पत्रिका आती थी उसका नाम बदलकर द रेफरेंस क्वार्टरली के रूप में किया गया। द जर्नल इज पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। द जर्नल वाज एस्टेब्लिश्ड एज द रेफरेंस क्वार्टरली इन 1961 एंड ऑब्टेन्ड इट्स करेंट नेम इन 1997। और 1997 से जो है यह द रेफरेंस क्वार्टरली के नाम से यह प्रकाशित होता है। अब दोस्तों, एएलए के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे आपको हम बता दिए और अब जो है आपको प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एएलए? यानी निम्नलिखित में से कौन एएलए के पहले अध्यक्ष थे? ऑप्शन है विलियम फ्रेडरिक पुल, जस्टिन विंसर, चार्ल्स एमिक्यूट और मेलविन डिवे। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एएलए के पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, पहले अध्यक्ष जो थे वो जस्टिन विंसर थे। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एएलए के पहले महासचिव थे? यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एएलए? यानी एएलए के पहले महासचिव कौन थे? तो फ्रेंड, पहले महासचिव जो थे एएलए के वो मेलविल डिवे थे। यानी जिन्हें लाइब्रेरियनशिप के जनक या पिता के रूप में जाना जाता है वो कौन थे? तो मेलविल डिवे थे। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स इज रिलेटेड टू? यानी लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह एएलए से संबंधित है। इसका राइट उत्तर जो है एएलए हो जाएगा। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज नॉट चेंज्ड इट्स नेम? दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस लाइब्रेरी एसोसिएशन ने अपना नाम नहीं बदला है? तो दोस्तों, द जर्नल पत्रिका जो थी उसका नाम चेंज हुआ था, लेकिन एएलए का जो है इसका कभी नेम जो है चेंज नहीं हुआ है। यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। एएलए जो है इसका नाम जो है कभी चेंज या बदला नहीं गया है। अगला प्रश्न है, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ एएलए? यानी एएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, एएलए के वर्तमान अध्यक्ष जो है होहल है। यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। HOHAL यानी होहल है। वर्तमान अध्यक्ष एएलए के कौन है? तो होहल है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एएलए? यानी एएलए का मुख्यालय कहां है? तो एएलए का मुख्यालय दोस्तों कहां है? तो शिकागो में है। यानी ऑप्शन इसका सी जो है राइट हो जाएगा। अगला है, पुस्तकालय प्रौद्योगिकी की रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स इज पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह एएलए के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है,
लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी पीएलए का डिवीजन है। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है किसका डिवीजन है? तो यह एएलए का डिवीजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज एक क्या है? तो यह एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रभाग है। अगला प्रश्न है, रूसा यानी रूसा जो है किससे संबंधित है? तो यह एएलए से संबंधित है। नेक्स्ट है, किताबों और पढ़ने के लिए प्यार को बढ़ावा देने के लिए एएलए ने स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है दोस्तों? तो यह क्लेरेंस अवार्ड स्थापित किया है। क्या दिया जाता है इसके जगह पे? तो क्लेरेंस अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है, एएलए वाज एस्टैब्लिश्ड इन यानी एएलए की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1876 ईस्वी में एएलए की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, द बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज द मोटो ऑफ यानी सबसे कम लागत पर सबसे बड़ी संख्या के लिए